हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की समस्या का हल छिपा है। अगर आपकी अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको कौन सा रास्ता चुनना, तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। आपको सारी परेशानियों के जवाब मिल जाएंगे। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात की है, वह भगवान विष्णु के अवतार है। भगवत गीता में बताया है जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ और तुम्हारे कर्तव्यों को ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो, तभी तुम खुश रह पाओगे और जो तुम्हारे आसपास है वहीं भी खुश हो पाएंगे। सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही सब की शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देखते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मेरे बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस, शैतान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं इस सृष्टि ही बनाता हूँ और तोड़ता मैं ही हूँ, ताकि आत्माओं को मौका मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और न ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ता है। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से विचरने के आत्मा को पृथ्वी पर किसी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ जूनियों के जीने के बाद, भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। पर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजनिक अवगुण से निकलने के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुणों वो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करने हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बनाने के लिए दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास ही चीज से जोड़ा और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हूँ, जिसे आपको दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इस भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर में परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से
पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन में और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया हो वो सब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से लड़ना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे ज़रूरी सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना ज़रूरी है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने समान है। खुशी सबकी चाहिए लेकिन पता किसी को है कि खुशी कैसे पासे है। भगवत गीता में लिखा है कि सुख ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और न दुख ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आप जिस वजह से उदास है उसे भूल जाइए। अगर आपको जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, ये समझिए ऐसा होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान नियंत्रित है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। आज हम केवल पैसे के लिए बेहतर कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजिम है। इसलिए काम करते रहे और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते, वह उनके लिए एक शत्रु के समान काम करता है। अपने मन पर नियंत्रित रखना अधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रित नहीं करते तो आपके मन ही आपका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन न तो पैदा होती है और न ही वह मरती है। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं में मारता है। निडर बनिए, निडर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मृत्यु का डर भी बेवकूफ है क्योंकि आत्मा मरती नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह मानता है वैसे ही बन जाता है। आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा है, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं कर रहे, वह उनके लिए दुश्मन की तरह काम करता है। सबसे ज़्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना। ये मन बहुत चंचल है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रित है तो आपको अपने ऊपर नियंत्रित है। अगर आपका खुद का मन नियंत्रित में नहीं होगा तो वो आपके लिए आपके दुश्मन की तरह काम करेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता ना इस लोक में है ना किसी और लोक में।
शक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती, इसलिए कभी भी किसी पर संदेह मत करो। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थ को अपने जीवन में लाना चाहिए। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाए, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म करने से बेहतर है। ये मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके निष्फल कदम चलता है, और जो भी मानव वह अपने कार्यों द्वारा निर्धारित करता है, उन्हें सारी दुनिया अपना लेती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे वो मृत्यु है उसके लिए जन्म, इसलिए जिस बदल नहीं सकते, इसलिए शोक मत करो। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायक रहेंगे और अपनी अच्छाइयों की मूर्ति पाएंगे। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ अटूट होती है। हमें अपने लक्ष्य के बाधाओं में नहीं, बल्कि एक ऐसे आसान रास्ते में रोका है जिस पर कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनका आपको बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पा जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में उद्देश्य की सीख यही है। जो हमें रुलाता है उन्हीं के बारे में हमें कभी नहीं रुलाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश। भगवत गीता में एक बहुत अच्छी सीख दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बिना कारण इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ का एक कारण होता है, और जो भी कारण होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसमें यह भी बोला कि आप रोते क्यों हैं? क्या आपने कुछ खोया है? आप कुछ खो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने संग इस दुनिया में ऐसा कुछ लाए ही नहीं है जो आप खो दे। आज आपके पास जो भी है वह सब भगवान का दिया है, और आप जो भी ग्रहण करेंगे वह भी भगवान का ही होगा, और आप उसे भगवान को ही समर्पित कर देंगे। आप इस धरती पर खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, तो फिर किस बात की शिकत गिले। भगवत गीता में ऐसी और बहुत अच्छी सीख दी गई है जिंदगी जीने के लिए। यह मानना महान वैज्ञानिक और आकृत अल्बन के माध्यम से, यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन को सफल और सुखी तरीके से जी पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस विषय पर भगवत गीता की प्रेरणादायक मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इन भगवत गीता के विचारों को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी मुश्किलों का भी हल हो सके। धन्यवाद।